आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद MKB। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया पार्ट 1। मतलब भारत के संविधान पे जितने भी जनरल नॉलेज के प्रश्न बनते हैं, आज हम उस पर MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसका लाभ कौन ले सकते हैं? जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, भाई बंधु हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हों, चाहे किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने डिग्री ली हो, चाहे हाई स्कूल इंटर वाले भी क्यों ना हो, उस तरह की भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनको इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। और ये हमारी भारतीय उसका जो संविधान है उससे संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। यानी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस सलाह पे करता है? एडवाइस पे करता है प्रधानमंत्री के। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? कितने समय के लिए जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? 5 ईयर्स के लिए, 65 साल की उम्र तक के लिए, 6 साल तक के लिए, या 2 साल तक के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 5 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट छुट्टी पे होते हैं तो उनका पद या ऑफिस कार्यालय कौन देखता है? किसके अंडर रहता है? गवर्नर के अंडर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमाउंटमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है जो राष्ट्रपति को भत्ते दिए जाते हैं उसके संबंध में? ऑप्शन ए, दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, they are shown separately in the budget, they are charged on the contingency fund of India and they do not require any parliament sanction। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, they are charged on the contingency fund of India। जो इनमें बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों सही ऑप्शन है, सही उत्तर हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये सही नहीं है। जो भी राष्ट्रपति को भत्ते वगैरह सब दिए जाते हैं उसके संबंध में। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज? जो भी लोकसभा और राज्यसभा जितने भी सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा जो है इलेक्टोरल राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन नहीं होता है, कंस्टिट्यूट नहीं होता है? पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। पहला तो समझ लो कि आप लोकसभा क्या है। लोकसभा जो संसद सदस्य हैं उसके दो सभाएं हैं, 2 घर हैं, 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद जो राज्य हैं उसमें आती है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, प्रत्येक राज्य की होती है। उसके उस विधानसभा में जो है विधान परिषद होता है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनमें से जो इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है वो होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पार्षद होते हैं, ठीक है। विधान परिषद में कौन होते हैं? पार्षद होते हैं। तो पार्षद जो है वो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस?
still enjoys the support of the, जो मंत्री परिषद होता है और जिसमें संसद सर की तरह जैसी जो सरकार होती है उसमें वो मंत्री परिषद जो होते हैं वो कब तक ऑफिस में रहते हैं? ऑप्शन ए माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस, ऑप्शन डी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर डी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो लोअर हाउस कौन सी है हमारी, वो होती है लोकसभा। तो लोकसभा में जो भी मंत्रिपरिषद होता है उसमें ऑफिस तब तक एंजॉय करते हैं कौन, जब तक उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का जो सपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? पहला चीफ ऑफ आर्मी, दूसरा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फोर्थ है चीफ ऑफ द एयर फोर्स। जैसे कि हमें पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, तीनों हमारी नौसेना जो है, तीनों सेनाएं हैं, उसके अध्यक्ष होता है, उसका मुखिया होता है। तो इन तीनों के जो एयर फोर्स हो गया, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इन तीनों का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये तो पहले गलत हो गए, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट करता है। उसके बाद बचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो स्पीकर है लोकसभा के, वो जो सरकार आती है और जो नेता प्रतिपक्ष होता है उनकी सलाह मशवरा से जो है इस लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है। उसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है, वो अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, वो संसद नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट करते हैं वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। सबसे पहले महिला राज्यपाल किसी आज़ाद भारत में कौन थी? पहला है मिसेस इंदिरा गांधी, दूसरा मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड है मिसेस सरोजनी नायडू एंड फोर्थ है मिसेस सुचेता कृपलानी। तो इसका जो प्रथम महिला राज्यपाल आज़ाद भारत में जो बनी है वो है मिसेस सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो रही हैं महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज। न्यूनतम उम्र कौन सी है जो राष्ट्रपति पद के लिए कंटेस्ट करने में ज़रूरत है? ऑप्शन ए 23 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 35 ईयर्स। Question number 13. The charge of impeachment against the President of India for his removal can be preferred by option A both houses of parliament, option B speaker of Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha, option C Rajya Sabha, option D Lok Sabha। करेक्ट आंसर है इसका बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी राष्ट्रपति है उनको हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है वो संसद के दोनों सभाओं के द्वारा लाया जाता है, बोथ हाउसेज के थ्रू, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं और जहाँ भी ऐसी व्यवस्था एग्जिस्ट करती है उसको कौन अपॉइंट करता है, उस चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें जो मुख्यमंत्री हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा
या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो भारत में है उसको अपॉइंट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर सभी को पता है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मिसेस इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने हैं और महात्मा गांधी जो हैं वो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया उन्हें। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन द ऑफिस, the president dies while in the office, the vice president can act as a president for a maximum period of, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु ऑफिस के दौरान हो जाती है, पद पे बने होते हो जाती है, तो उनका जो उप राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्यभार संभालेंगे कब तक के लिए? अधिकतम उसकी जो समय सीमा क्या है? 1 ईयर, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ एंड ऑप्शन डी 2 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, यूनियन जो मंत्री परिषद होता है, केंद्र परिषद होता है, केंद्र जिसको परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं केंद्र की, उसमें कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसका जो सही उत्तर है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र का है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर तो होंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री उनका कोई काम नहीं है। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन अलग होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, जो केंद्र मंत्री होते हैं, उनके वो अकेले सिर्फ वही नहीं होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कंप्लीट आंसर आएगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18, who administers the oath of office to the president of India before he enters upon the office? जब भी राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जब भी वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करने जाएंगे उससे पहले उनको जो ओथ शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है? पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ना स्पीकर ओथ दिलाते हैं, ना उपराष्ट्रपति दिलाते हैं और ना ही प्रधानमंत्री दिलाते हैं। उनको जो ओथ दिलाने वाले हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हम CJI के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमोंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन? केंद्र भारत गणराज्य में इनमें से कौन जो कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री के रैंक को एंजॉय करते हैं? पहला ऑप्शन तो नन ऑफ द एबव, दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑप्शन डी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सब देखेंगे तो पहला ऑप्शन है वो लास्ट में होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन तो इसका करेक्ट आंसर है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग जो बनी है, ठीक है, उनके जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ठीक, चेयरमैन तो उनके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज द प्राइम मिनिस्टर, और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के जो भी फैसिलिटीज मिलती है उसको एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि MP नहीं है यानी सांसद नहीं है, वो मंत्री की पद उनको दिलाई जा सकती है, मंत्री पद दिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने समय के लिए? ऑप्शन ए 9 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। करेक्ट आंसर है 6 मंथ। यानी कोई जैसे अगर आप किसी पार्टी में हैं लेकिन आप MP नहीं है, आपने कहीं भी सांसद कहीं के नहीं है, लेकिन आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो मंत्री आपको राष्ट्रपति ही अपॉइंट कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो इसका करेक्ट आंसर, और वो भी आप जो सदस्य नहीं है तब भी आप सिर्फ 6 महीने के लिए राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट कब अपना मत इस्तेमाल कर सकता है एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में? ऑप्शन ए, व्हेन नो पॉलिटिकल
पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। पहला जो ऑप्शन है इसमें कोई भी राजनीतिक दल जिसको कोई बहुमत ना मिला हो। ऑप्शन बी वेन ओनली वेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, जब लोकसभा को भंग कर दी गई हो तब। तीसरा इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी ऊपर दोनों है, पॉलिटिकल पार्टी को जो है पार्टी को मेजोरिटी भी नहीं मिला है और लोकसभा भी भंग हो गई है, यानी जो बहुमत साबित करने के लिए किया जाता है वो भी साबित नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और या उनसे जो है सपोर्ट ले लिया गया है, ठीक है। या इन नो सर्कमस्टांसेस, या दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है अधिकार है प्रधानमंत्री को हटाने अपॉइंट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन है ए, नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ इन ए कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्की एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्क विल बी कॉल्ड। ऐसे देश जो देश हैं जहाँ पर ऑफिस ऑफ मोनार्की भी होता है और जो उसमें होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म भी होता है, इस तरह के मोनार्क को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पे मोनार्की भी होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। तो इसमें क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट को जो है बोला जाता है, राज्य का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 23, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें से राज्यसभा को कौन सा एक फीचर जो अलग करता है? ऑप्शन ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन सी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स, ऑप्शन डी टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप। तो विधान जो परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनको इम्पीचमेंट की शक्ति नहीं होती है, वो महाभियोग किसी की नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति के सिलेक्शन में इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका जो पावर ऑफ इम्पीचमेंट है वो नहीं होता उनके पास नहीं होता है, ठीक है, ठीक। और जो राज्यसभा है उनके पास होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो विधान परिषद के पास भी होती है, राज्यसभा के पास भी होती है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर विधान परिषद और राज्यसभा मेंबर के पास भी होती है। और टेन्योर ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता की जो समय सीमा होती है वो भी दोनों के पास होती है। सिर्फ महाभियोग करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। ये जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं किनके? प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी बोलते हैं वो उनके, अंतर्राज्यीय परिषद या वित्त आयोग के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो वो अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। इनके पास अंतिम अधिकार होता है पब्लिक मनी को एक्सपेंडिचर करने के लिए। पहला है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा लोकसभा नहीं, प्रेसिडेंट यस, प्राइम मिनिस्टर नो, एंड पार्लियामेंट नो। तो प्रेसिडेंट हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल मतलब मुख्य क्वालिफिकेशन गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए नहीं है? ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है किसी भी सदस्य के लिए। अगर गवर्नर राज्यपाल बनना है तो वो ज़रूरी नहीं कि किसी भी हाउस राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बिंग अपॉइंटमेंट, ये भी एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ का डोमिसाइल ही हो। अगर किसी को उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं जैसे कि आनंदीबेन पटेल हैं वो गुजरात से हैं तो वो बनाई जा सकती हैं, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है डोमिसाइल, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन सी, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नागरिक है।
ऑप्शन डी, ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो गवर्नर बनने के लिए 35 साल जो है ये भी समय सीमा जो है होनी चाहिए। तो ये जो है ही शुड बी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बिंग अपॉइंटमेंट, ये कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। बाकी जो पहला है वो एसेंशियल है, मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा का, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा जो है 35 साल पूरे कर लिए होने चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेसिडेंट डोमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, जो राष्ट्रपति हैं दो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करता है किनके अनुसार, देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस बियरर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटीज, द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द्वारा रिकमेंडेशन पर, देयर रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, और डी, देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो जो 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति नामित करते हैं वो होता है उनके जो भी किसी भी विज्ञान में, कला में, साहित्य में या सामाजिक सेवा में उनका जो विशिष्ट योगदान होता है इन फील्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग उनको राज्यसभा भेजा जाता है। Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को ये शक्ति मिलती है कि वो एक कमीशन का गठन करें और जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग हैं भारत के, उनकी क्या स्थिति है, उन आमतौर पर क्या स्थिति है, उनका विकास का क्या है, क्या वो अभी भी बैकवर्ड हैं, अभी भी पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ा वर्ग होता है, और उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या सुधारात्मक मेजर्स हम ले सकते हैं, वो किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 35242, आर्टिकल 344, आर्टिकल 340 और आर्टिकल 339। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 340। क्वेश्चन नंबर 29, Who can initiate impeachment according proceedings against the President of India? President of India के अगेंस्ट में महाभियोग कौन इनिशिएट कर सकता है? Either House of the Parliament, any विधानसभा, any legislative assembly, only लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जो सदन है, संसद की सदन जो है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सदन इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट, महाभियोग राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सदस्य राज्यसभा का मेंबर रह चुका है जब वो भारत का प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति द्वारा? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, नो। ऑप्शन बी चरण सिंह, नो। ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, नहीं। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं राज्यसभा की मेंबर रही थी जिस समय उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 35 ईयर्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी गवर्नर। तो जो किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न कि राज्यसभा के लिए, ना कि राज्यपाल के लिए और ना ही प्रधानमंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, द एडमिनिस्ट्रेटिव and operational control of armed forces is exercised by the option A cabinet committee on political affairs with prime minister as a chairman, option B ministry of defense, option C three chiefs of army, navy and air force staff, and option D president। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय जो होता है वो सभी प्रशासनिक और ऑपरेशनल कंट्रोल जो आर्म्ड फोर्सेस की होती है वो देखती है।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार में जो जो मंत्री होते हैं, सरकार राज्य मंत्री होते हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है? ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट. He looks after the interest of the state cabinet. He is the nominee of the state governor और he is the nominee of the state cabinet. पहला ऑप्शन जो है, केंद्र सरकार का मंत्री होता है लेकिन मंत्रिपरिषद का वो राज्य मंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता, सदस्य नहीं होता है. दूसरा, ये जो राज्य कैबिनेट होती है उसमें जो इंटरेस्ट हो उसको देखता है, उनका डेवलपमेंट देखता है, उनके प्रोसेस देखता है, प्लानिंग देखता है. ही इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर. राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है उनका नॉमिनी होता है, या जो राज्य कैबिनेट होती है उनका वो नॉमिनी होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वो केंद्र सरकार का मंत्री तो होता है, जिसको हम राज्य मंत्री बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो कैबिनेट का मंत्री नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 35, हु अमोंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली responsible to parliament for all matters concerning the defense service of India? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. करेक्ट आंसर है, जो भी पार्लियामेंट के होते हैं, जो संसद के होते हैं, ठीक है, वो डिफेंस सर्विस, रक्षा जो सेवाएं होती हैं उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक अ री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन थ्री टाइम, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ऑप्शन बी सी 2 टाइम्स, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स. जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपने राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स. जैसे अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अगर अगली बार चाहें, उनका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो फिर से अपने आप को अगर चुनाव लड़ना चाहें तो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 37, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? जो भारत का जो गणराज्य है उसमें किसके पास पावर होती है कि नया राज्य को गठन किया जाए, बनाया जाए? पहला है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट. इसका करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपिता के पास शक्ति होती है कि नया राज्य बनाए. लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास किया जाता है नए राज्य के लिए और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, वही उसके पास पावर होती है कि उसको अप्रूव करें या निरस्त करें. क्वेश्चन नंबर 38, is the prime minister bound to advise the president on matters on which his advice is sought? जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बाउंड होते हैं राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, ऑन विच, जिसके लिए उनसे एडवाइस मांगी गई है, सलाह मांगी गई है? यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य हैं, वो ऐसे कोई भी मैटर जिसके लिए राष्ट्रपति चाह रहा है. ऑप्शन ए इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर्स, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नो एंड ऑप्शन डी इट इज डिस्क्रिशनरी, नहीं. प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, जिस पे भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह मांगे तो बाध्य हैं, आपको देना पड़ेगा सलाह. क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ. जब भी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति कार्यालय को संभालेंगे, वो सैलरी किसकी लेंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बोथ ए एंड सी, प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो जाहिर सी बात है, जो उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति पद का लेगा तो सैलरी भी राष्ट्रपति का ही लेगा. वो चेयर राज्यसभा के जो मुखिया हैं वो उनका क्यों लेगा, या मेंबर ऑफ संसद सदस्य उनका क्यों लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 40, हु अमोंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ऑप्शन डी डेप्यूटी मिनिस्टर. जो यूनियन कैबिनेट होती है उसके मीटिंग्स कौन अटेंड कर सकता है? कैबिनेट मिनिस्टर. राष्ट्रपति नहीं करेगा, राज्य मंत्री नहीं करेगा,
या उपमंत्री नहीं करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके इनमें से किनके पास संवैधानिक अधिकार होते हैं कि जो यूपीएससी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उसको बनाने के लिए, नियम और कानून को बनाने के लिए किसके पास अथॉरिटी होती है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके पास है जो यूपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के पास सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं। जो यूपीएससी का जो है आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस आयोग, उसमें जो नियुक्ति के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फिक्स करने के लिए, उस पर कितने मेंबर होने चाहिए उसके नंबर को फिक्स करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो राष्ट्रपति तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, when under whose advice the president of India declares emergency under article 352? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट और ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट, आंसर सी, ऑप्शन सी कैबिनेट। कोई प्रधानमंत्री को जो सलाह देने के लिए किसके एडवाइस, सलाह कौन दे सकता है कि किसी भी राज्य में इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है अंडर आर्टिकल 352। तो आपको दो क्वेश्चंस हो गए इसमें। आर्टिकल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर में प्रोवोक किया जाता है, आर्टिकल 352, और कौन इसको कर सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति के तौर पे कौन एक्ट करेगा। ऑप्शन है सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, A proclamation of emergency issued under Article 36 must be approved by the Parliament within option A 3 months, option B 2 months, option C 1 month, option D 6 months। करेक्ट आंसर है प्रोक्लेमेशन, जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है जो आर्टिकल 36 के अंडर में इशू किया जाता है उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स के अंदर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 45, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डी पार्लियामेंट। तो जो यूनियन कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल मंत्रिपरिषद होते हैं, केंद्र की मंत्रिपरिषद, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको करते हैं भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, वो इमरजेंसी को कब डिक्लेयर कर सकते हैं, किसके लिखित सलाह पर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी प्रधानमंत्री, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी केंद्र परिषद यूनियन कैबिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 47, द यूनियन कैबिनेट, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हाउस ऑफ द पीपल और प्राइम मिनिस्टर। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 78 है वो किसके साथ डील करता है। पहला है प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो काउंसिल ऑफ मंत्री के जो परिषद है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजंस एंड पॉलिसीज। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पावर्स टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। जो आर्टिकल 78 होता है संविधान का वो ये डील करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति पास है कि जो अपनी संसद को अपना सलाह वाला मैसेज, एडवाइजरी सलाह वाला जो मैसेज है उसको भेजे
संसद को। क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज 1 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ और 9 मंथ। ऑप्शन ए 6 मंथ। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम ड्यूरेशन कब तक के लिए, यानी अधिकतम कितनी समय सीमा के लिए एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है राष्ट्रपति का? 6 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको 6 महीने के अंदर सरकार को नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50, द president's rule in a state can be continued for a maximum period of option A 2 years, option B 1 year, option C 6 month, option D 2.5 years। जो राष्ट्रपति शासन होता है किसी भी राज्य में, वो कब तक मैक्सिमम लगाया जा सकता है कंटिन्यूसली? वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। उसके बाद नया बिल फिर पास करना पड़ेगा, नया आदेश राष्ट्रपति को फिर देना पड़ेगा ताकि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सके। तो ये जो भारत का संविधान है उसके ऊपर 50 प्रश्न थे, और ये और भी हैं, इसमें 50 प्रश्न और भी हैं, वो हम अगली सीरीज में करेंगे। आप इसको एक सीरीज 1 है ये। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको इन प्रश्नों के में अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ, नए जीके क्वेश्चन के साथ। ये जो वीडियोस हैं इससे आपको कंपटीशन की तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।